मेरे बच्चों, आज हम कक्षा 9 में मेघालय के गांव माइली नोंग इसका प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। माइली नोंग प्रश्न पहला है, माइली नोंग गांव में बने घरों व कॉटेज की क्या विशेषता है। माइली नोंग एक गांव है, उसमें किस प्रकार के घर व कॉटेज बने हैं उसकी विशेषता के बारे में लिखना है। उत्तर है, माइली नोंग मेघालय की राजधानी शिल्लांग से 75 किलोमीटर दूर, बांग्लादेश से 3 किलोमीटर पहले प्रकृति गोद में घने जंगल में बसे हुए एशियाज क्लीनेस्ट विलेज की उपाधि से नवाजा गया। भारत का स्वच्छ गांव जिसका वर्णन लेखक ने अपनी यात्रा वृत्त में किया है। यहाँ के घर व कॉटेज बेहद खूबसूरत है। घर में कॉटेज लकड़ी एवं बांस से बने हैं। इनमें बांस की चटाइयों की दीवारें तथा छत सुपारी व झाड़ू के पत्तों से बनी हुई थी। बिना पॉलीथीन प्रयोग के ही लगातार वर्षा होने पर वाटरप्रूफ थी। अधिकतर घरों में बांस का अनेक रूप में प्रयोग किया गया था। हर घर में बांस के ही बने कूड़ेदान थे। कहीं भी गंदगी के दर्शन नहीं था। हर घर में बड़ा सा पिंजरा बनाया गया था जिसमें बरसात में लकड़ियों को रखकर गीली होने से बचाया जाता था। प्रश्न दूसरा है, पहाड़ पर चढ़ते हुए दृश्य को लेखक ने अद्भुत क्यों कहा है। उत्तर है, पर्वताबल में बने हुए स्वच्छता का प्रतीक गांव माइली नोंग जाते समय कार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र से जा रही थी। आसमान में रुई की फाहों तरह बादल टकरा रहे थे जिससे कांच भीगा हुआ जल की बूंदें दिखाई देने पर लेखिका वर्षा होने का आभास करती है। और उन्होंने कहा, अरे बारिश आ गई है। मार्ग निर्देशक गोविंद ने कार रोककर वर्षा न होने को सिद्ध किया। कार से केवल 10 मीटर दूरी के बादलों के छा जाने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यही अद्भुत नज़ारा था। आगे है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, गांव के पुल का नाम लाइव रूट ब्रिज ही क्यों रखा गया होगा। तो उत्तर है कि गांव के पुल का नाम लाइव रूट ब्रिज क्यों रखा गया है। उत्तर लिखेंगे, वह ब्रिज बाह बिलांग नदी पर बनाया गया था। पुल रबर के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़कर बिना बांधे हुए जड़ें स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी। ये इससे बनाया गया था क्योंकि जीवित वृक्षों की जड़ों से निर्माण किया गया था, इसलिए इसका नाम लाइव रूट ब्रिज रखा गया। प्रश्न 4 है, यह कोई एक दिन का काम नहीं होता, न ही एक महीने का। लाइव रूट ब्रिज के बारे में ऐसा क्यों कहा गया। उत्तर लिखेंगे, गोविंद के पिता दिसंबर ने इस प्रकार के लाइव रूट ब्रिज का निर्माण करने वाली खाती जनजाति के लोगों के द्वारा नोवेट गांव से रिवाई गांव को जोड़ने के लिए बनाया गया। एक पुल को तैयार होने में लगभग 100 वर्ष लगता है। सबसे पहले रबर के पौधे को नीति के अनुसार लगाए जाते हैं। पौधे बड़े होने पर उनकी हवाई जड़ों को बांसों द्वारा चोटी की तरह गूंथते
जाते हैं, जिससे रस्सी की तरह ये जड़ें चिपकती जाती है, बंधती जाती है। इसीलिए यह कहा गया है कि यह कोई एक दिन का काम नहीं होता, न ही एक महीने का। अगला प्रश्न है 5वां। माली नोंग में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और स्थानीय लोग इनका किस किस तरह का उपयोग करते हैं? उत्तर लिखेंगे। माली नोंग में कटहल, बांस, रबर के पौधे, सुपारी, काली मिर्च, तेज पत्ता, फूल, झाड़ू और लीची, अनानास, संतरा, केले आदि के पौधे के अलावा फीचर प्लांट भी पाए जाते हैं। स्थानीय लोग सुपारी, झाड़ू, कटहल, बांस आदि का प्रयोग घर बनाने में तथा रबर एवं बांस के पुल बनाने में एवं काली मिर्च, तेज पत्ता मसालों के रूप में, फल खाने व व्यापार के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रश्न 6वां है। माली नोंग को एशिया और भारत का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किए गए। ऐसी कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनके कारण इसे यह सम्मान प्राप्त हुआ? उत्तर है, प्रकृति के पर्वतीय अंचल में बसे हुए गांव माली नोंग प्राकृतिक सौंदर्यता एवं कृत्रिम सुंदरता, स्वच्छ प्रदूषण रहित, प्राकृतिक लाइव रूट ब्रिज जैसे अद्भुत पुल एवं कचरा रखने के लिए जगह जगह पर बांस की टोकरियां लगाई गई थी। कचरे से खाद बनती है। आम लोगों के लिए सड़क के किनारे बने साफ सुथरे शौचालय आदि बने हुए हैं। इसीलिए इसे एशिया और भारत का सबसे स्वच्छ गांव कहा गया है। इस प्रकार यह पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखना है, पाठ को घर में पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों का परीक्षा 11 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें सभी प्रश्नों को आप लोगों को हल करके बड़ी कॉपी में बनाना है और उसके बाद ये कॉपी 19 तारीख को आप लोगों को विद्यालय में जमा करना है। साफ सुंदर लिखकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे। समय सारणी आपको बता दिया जाएगा।